ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरोरवन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो उस ग्राम को जहाँ होत हरि नाम, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी बड़ी खुशी की बात है कि एक बार गौ माता मंदिर से फिर कथा प्रवचन होने जा रही हैं। कृपया विनय है कि आप लोग बड़े ही शांत भाव से कथा को सुने और सारी दुनिया में मेरा मित्रों दोस्तों जो हैं और जितने लोग मुझे यहाँ व्हाट्सएप द्वारा प्रशंसा और राम जो है भेजते हैं, हर एक का नाम नहीं ले सकता हूँ, समय बहुत हो जाएगा, लेकिन आप लोगों से यही कहूँगा कि बहुत जल्द के साथ ही कथा मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। आप लोग इसे सुनने की और महती कृपा जरूर करें। आज की कथा है सिंजारा की कथा। सिंजारा की कथा जो है तो है सिंजारा अर्थात गौन गरोस का और जा कर के सिलाड़ा, जिसका तात्पर्य है कि अपने परिवार के बहू बेटियों को आशीर्वाद देना तथा उसको स्नेह प्रदान करना। ये कथा जो है सिंजारा जिसे कहते हैं कि अपने पूजा पाठी करके गौर गणेश का और अपने परिवारों को बहन बेटियों को आशीर्वाद प्राप्त होती है। और यह जिन सिंजारा गणगौर पूजने के एक यानी दिन पूर्व चैत्र शुक्ल पक्ष के द्विजय के होता है। इस हमारे चैत्र महीना की एक दिन पहले चतुर्दशी को ये मनाया जाता है ये पर्व। हाथ ही अपने यानी बहन बेटी के यहाँ और जा करके सौगात के रूप में फल मिलता है। जा करके अपने बहन बेटी के और जा कर को बड़ा सुख शांति और फल अच्छे अच्छे फल मिलता है, मेवा मिलता है, श्रृंगार मिलती है, सामग्री आदि स्नेहवश यानी भोजा जाता है। और उस दिन अपने बहन के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, अपने माँ के लिए नाना प्रकार के जा कर के फल श्रवण करना चाहिए, सामग्री लेकर आना चाहिए, आदि संदेह भेजा जाता है। एक तरह से यह निसंजारा और जा करके आपसी प्रेम को बढ़ाता है। आपसी यानी आपन में प्रेम बढ़ावे, अपने भाई बहन में, परिवार में प्रेम बढ़ता है और संबंधों को जा करके पारस्परिक यानी निकटा जाता है और जा करके इसको निकटा जाता है। और इसके बाद में कामदा एकादशी व्रत मनाया जाता है। कामना एकादशी का व्रत क्या है? यह है यदि एकादशी चैत्र मास का शुक्ल पक्ष की यानी एकादशी को आरती हो तो उसके संबंध में यह कथा है। जब शुक्ल पक्ष महीना चैत्र मास के नवरात्रि पास हो जाए और एकादशी जब आवे 11वां रोज, तो उसमें जा करके पूजन करने से क्या फल मिलती हैं वो कथा आप श्रवण करने की महती कृपा करें। प्राचीन समय में यानी पुंडरीक नामक एक राजा और यानी नागलोक में राज्य करता था। एक राजा जा करके नागलोक में रहत रहीन, ये बहुत प्राचीन पुरानी बात है। और उसका दरबार यानी किन्नरों का गंधर्वों से भरा रहता था। जा करके बहुत से
गंधर्व यानी बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा से वहाँ भरल रहत रहा उसका स्थान। एक दिन गंधर्व यानी ललित और दरबार में गान कर रहा था कि अचानक उसे अपनी पत्नी का याद आ गई। एक रोज एक गंधर्व ने और ललित आश्रम में जा कर के पूजा पाठी करत रहा, और वहाँ एक रोज अचानक वो आदमी को, गंधर्व को जा कर के अपने पत्नी को याद आ गई, अपने औरत के याद हो गई। इससे उसका स्वर, लय एवं या लाल बिगड़ने लगे, उसका आवाज उस समय बिगड़े लगल, कारण औरत के याद बमड़ी में आ गए, यानी बिगड़े लगे। और इस ऋषि को यानी कर्कट नामक नाग ने जान लिया और यह बात राजा को बता दिया। ये कर्कट नामक एक नाग रहा, सांप, वही बात को देख करके और ये ऋषि के बात जा करके देश के राजा से बता दी। राजा को ललित पर यानी बड़ा क्रोध हुआ और राजा ने ललित का राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप दे दिल के जा करके राक्षस हो जाए, कारण भगवान के भक्ति में औरत के ना सोचो, जहाँ भगवान के रहो तो वहाँ भगवान पे सोचो, अब जा करके सबको सोच विचार किया करो। और तो आदरणीय, तो ये कथा जो है, तो राजा ने जा करके उस ललित साधु को और श्राप दे दिया। तो ललित सहस्त्रों वर्षों तक और राक्षस योनि में यानी अनेक लोकों में घूमता रहा था। तो क्या श्राप दे दे राजा, वो वास्तव में राक्षस हो गए और हजारों वर्ष तक जा करके राक्षस योनि में घूमता फिरता भटकता रहा इधर उधर। उसकी पत्नी भी उसी अनुसार अनुकरण करती रही और उनका औरत रहा बेचारी, घर में जके सोचत रहा वो ललित, तो वो औरत भी बेचारा जाकर को अपने आदमी को सोचते रहेंगे, हमारा आदमी राक्षस हो गए। अपने पति को हालत में देख करके वह बड़ी दुखी होती, अपने आदमी के देखे ही हालत में राक्षस के रूप में, तो औरत के बड़ा दुख होता रहा, चिंता लगल रहा। एक दिन घूमते ललित की पत्नी जाकर के लीला विंधन सबर सपर और रहने वाले ऋषि मुक्त ऋषि से के पास गई और अपने श्रीपति के उद्धार के लिए उपाय पूछने लगी। तो उस साधु ललित जो रहा, ओकर औरत बेचारी जो देखे हमारा आदमी राक्षस के रूप में है, तो बहुत होते हुए और जार के ऋषि से और ऋषि मुक्त पर और ऋषि से कुछ उपाय पूछत हैं कि हे ऋषि, हमारा आदमी को उद्धार कैसे हुई। और ऋषि को उन पर दया आ गई, तो ऋषि के उनके पर दया आ गई। अब आप जानते हैं आजकल का कितना स्त्री है, बोले नेक्स्ट टाइम का आदमी गए तो जाए दो, हम जाई दूसरा आदमी ले ले, घूमी टहड़ी मौज करी राज करी। सभी नहीं ऐसे हैं, कोई कोई हैं, लेकिन कितने हैं कि जो अपने पति के सहयोग में तैयार रहती हैं सब दुख सुखों को शांत कराने के। उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करने को आदेश दिया। तब ऋषि के पास जब गई ऋषिमुख पर, तो ऋषिमुक्त के राजा उद्धार के लिए ऋषि मुक्त उके बताए कि तुझा चैत्र महीना के एकादशी के व्रत कर, शुक्ल पक्ष की, शुक्ल पक्ष यानी अंजोरिया पक्ष की एकादशी के व्रत कर। एकादशी कर के प्रभाव से इनका श्राप मिट गया और अपने गंधर्व रूप को प्राप्त हो गई। तो जा करके उनका औरत जब पूजा पाठी करीन, एकादशी के व्रत करीन, तो उनकर आदमी के श्राप छूट गए, वो फिर गंधर्व हो गए, भक्त हो गए। जा करके बहुत खुशी के बाद भाई इस व्रत की कथा को सुनकर हमने और जाकर को ज्ञान होता है कि कभी कभी छोटी छोटी भूलों की और जा करके बहुत बड़ी यानी सजा मिल जाती है। कभी कभी छोटी छोटी भूल, जब भगवान के मंदिर में रहो तो भगवान के काम उस समय ध्यान धरो,
बाहर घर द्वार औरत लड़कन परिवार का मत सोचो। जो सोचो तो यहाँ सोचो, कारण भगवान की बनाई सब कुछ है। स्त्री पुरुष पति पत्नी बेटा बेटी परिवार जो हैं सब भगवान की बनाई है। और भगवान के चरण में रहो, ध्यान पूर्वक भगवान की ध्यान हम लोग धरें तो जा करके होता है। ऐसे में यानी यदि हम साहस के धैर्य का काम जा करके ले तो उस पर यानी विजय पाई जा सकती हैं। तो ए पर जा करके जब हम लोग भगवान का ध्यान धरी मन चित्त से, तो हम लोग जा करके और सब कुछ को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग सब मांगी कि भगवान हम पूजा करते हैं, हमें ये चीज़ दे दो वो चीज़ दे दो, तो नहीं मिलेगा। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे मंदिर में गौ माता मंदिर में उपस्थित हैं हमारे भाई झगड़ू जी, जो खेती बाड़ी करके बहुत से तरकारी सामान लिया करके गौ माता मंदिर में देती है। अभी सोमवार को गौ माता मंदिर में रक्षाबंधन का पूजन होगा, रक्षाबंधन की कथा होगी और यहाँ सब कुछ होगा। पहला चक्कर चलेगा 2 बजे से 5 बजे तक, पूजा पाठी होगी, आरती होगी, हवन अग्यारी होगी बहुत भीड़ भाड़ से। और दूसरा चक्कर शुरू होगा कथा 6 बजे से, और 6 बजे शाम से पूजन होगा 4 साल में, और वहाँ भजन कीर्तन होगा। वहाँ 108 परिक्रमा किया जाएगा गौ माता की, और ऐसे गंगा माता की भी परिक्रमा होगा। तो ये कथा जो है तो ठीक है। और हमारा भाई झगड़ू जी जो हैं, हम लोग को पूरा संबंध ये है, हमारे परंपरा का नियम है कि कबाड़ी के अंदर भाई तब ले इधर कॉफ़ी के पानी चढ़ जाए चाहिए। तो अब हम लोग कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी है। हर एक बड़ों से विनय करता हूँ कि इसको श्रवण करें आराम से। अगले बार चैत्र पूर्णिमा जो है हनुमान जयंती, उसके बारे में कथा होगी। तो आप लोग अगले बार कथा श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा यहाँ समाप्ति के सीमा तक आ चुकी हैं। हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद करते हुए मॉरिशस में हमारे पॉलिटिकल पार्टी का महान भैया प्रेमचंद बुझावन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। कमला कुंजल को बहुत धन्यवाद है। और हमारे बेटा सुनुक समदेव जी बहुत प्रेम से कथा रोज़ सुनते हैं। दर्द रख में हमारे बेटा एल्फिस भगवान सिंह जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हैं। भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ की कथा रोज़ सुनते हैं। हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद हैं। अफ्रीका में पाकिस्तान में हमारे भाई करीम खान जी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं। और हमारे इंडिया भारत देश में मैथिली ठाकुर, जो लड़की छोटी उम्र में अभी काल परसों 20 साल का उम्र हुआ है, और सारा दुनिया में जा कर के गाना बजाना की जितना काम करती हैं, हर एक को बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज की कथा समाप्ति की सीमा आई है। और हर एक बड़ों को प्रणाम, छोटों का आशीर्वाद फिर से देते हुए ओम शांति शांति शांति, हरिओम।